क्लास 9 साइंस में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 10 टॉपिक्स प्लस 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो, तुम अपनी साइंस का दी एंड कर रहे होगे। और कौन बोल रहा था कि मैथ्स हार्ड है? अब भाई ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लगाओ और उसके बाद ये 67 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और फिर देखो तुम अपने कैसे फाइनल एग्जाम को फोड़ कराते हो। सो हाथ कर रहे होंगे। क्लास 9 के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में गारंटीड आएंगे ही। और कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैथ्स के अंदर तुम्हें ये 15 टॉपिक्स लगाने हैं बस, देन उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैं तुम्हें दूंगा। और ये क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे ही कहीं से नहीं उठाए गए हैं। तो बस बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर। स्टार्टिंग करते हैं अपने साइंस के टॉप 10 टॉपिक्स से। तो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन प्लस ग्राफ्स। अब इसके अंदर तुम्हें तीनों इक्वेशंस को अच्छे से तैयार करना है, उसकी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और उसके साथ साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस निकालना। इससे तुम्हारे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। बाकी तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक यही था। देन इसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंड टॉपिक जो कि है न्यूटन्स लॉ प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक भी तुम्हारा मोस्ट स्कोरिंग है। इसके अंदर तुम्हें 3 लॉज विद रियल एग्जांपल्स करने हैं। उसके साथ साथ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अभी इनको करोगे कैसे चैप्टर्स को वो अभी तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा स्ट्रेटजी। पहले ध्यान से सुनते रहो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ तुम्हें मास वर्सेस वेट डिफरेंस, इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लेना है, बिकॉज इससे तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बस फॉर्मूला तुम्हें रटना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ टॉपिक जो कि है काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर भी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर से तुम्हारे 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा। और इन टॉपिक्स के हेल्प से तुम अपने मार्क्स को इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ टॉपिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब यहाँ बात आ जाएगी तुम्हारी डायग्राम पर। इस चैप्टर से तुम्हारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इसीलिए तुम्हें लेबल्ड डायग्राम, फंक्शन ऑफ 4-5 ऑर्गेनल्स, इनको तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। डायग्राम इज इक्वल टू तुम्हारा गारंटीड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद 6th मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक आता है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। अब ये तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से है। अब इसके अंदर तुम्हें मास, मोल, पार्टिकल्स, इनका कन्वर्जन अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ जो तुम्हारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, क्योंकि इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। देन इसके बाद आता है तुम्हारा 7th टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टॉपिक तुम्हारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से। इसके अंदर तुम्हें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में है वो अच्छे से तैयार करने हैं। उसके साथ साथ तुम्हें आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, इनको एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। बिकॉज इस टॉपिक से तुम्हारे शॉर्ट प्लस लॉन्ग टाइप के दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 8th टॉपिक है तुम्हारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट प्लस लेटेंट हीट। अब इसके अंदर तुम्हें चेंज ऑफ स्टेट एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज इससे तुम्हारे रीजनिंग प्लस थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 9th टॉपिक एक्साइलम एंड फ्लोएम, जो कि तुम्हारा टिश्यूज वाले चैप्टर से है। अब इसके अंदर तुम्हें स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन को अच्छे से तैयार करना है और उसके साथ साथ डिफरेंसेस। ये तुम्हारा बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसके अंदर तुम्हें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इनको अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ इको कंडीशन को भी अच्छे से समझना है। छोटा सा टॉपिक है, इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हें हर बार मिलेंगे। अब ये 10 टॉपिक्स तुम्हारे पूरी साइंस को खत्म कर रहे होंगे। इन्हीं की हेल्प से तुम 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोल सकते हो। अब या तो तुम वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर मोशन से। तो मोशन के अंदर तुम्हारे ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ प्लस मोमेंटम। इसके अंदर भी तुम्हारे ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर। इससे भी यार तुम्हारे ये 6 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। इसके अंदर भी तुम्हारे ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा 5th चैप्टर सेल। सेल के अंदर भी ये तुम्हारे 6
क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 6th चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक, तो इसके अंदर तुम्हारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, फिर आता है 7th इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर तुम्हारे ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 8th इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इसके भी यार तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनको अच्छे से करना है। फिर आता है तुम्हारा 9th चैप्टर वही टिश्यूज वाला, इसके अंदर भी तुम्हें ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा लास्ट 10th टॉपिक जो कि है साउंड, अब इसके अंदर भी तुम्हें ये 6 क्वेश्चंस करने हैं, काफी है तुम्हारे लिए। इस तरह से तुम्हारे ये टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, इनको कर लोगे ना तुम अपने एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। बोला था ना 70 से 80% मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे, क्या पता 90 भी आ जाए। और हाँ, 7 डेज चैलेंज वाली वीडियो देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। ठीक है, अब इसी तरह से सेम तुम्हारा आता है मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर यार तुम्हारे ये 15 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे, जिसमें फर्स्ट है √2 इज इरेशनल। अब इसके अंदर तुम्हारा प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स टाइप का होता ही होता है हर बार। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा सेकंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये तुम्हें शॉर्ट्स में प्लस 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इजीली तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होंगे। देन फिर आता है तुम्हारा थर्ड टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब ग्राफ से कैसे जीरो फाइंड करते हैं तुम्हें इसके अंदर वही करना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छे से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक जो कि है तुम्हारा फैक्टर थ्योरम, जिसके अंदर तुम्हें पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है, अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सिक्स्थ टॉपिक जो कि है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेवंथ टॉपिक जो कि है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसके अंदर तुम्हें इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस लाइंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद आता है तुम्हारा एट्थ टॉपिक जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल थ्योरम, ये टॉपिक तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नाइन्थ टॉपिक आता है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो कि तुम्हारा ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से है, ये तुम्हारे प्रूफ के फॉर्मूलेट हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। देन इसके बाद आता है तुम्हारा आइसोस्केल्स ट्राइंगल थ्योरम, ये भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 11th एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 12th टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 13th टॉपिक है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, ये भी इससे तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 14th टॉपिक आता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके तो बस पूरे चैप्टर के फॉर्मूला रट लो, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, तुम्हारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से। ठीक है, फॉर्मूला रटो और तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, बस हो जाएगा काम। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 15th मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो कि स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स हैं, इसके अंदर तुम्हें सिंपली मीन निकालना सीख जाना है बस। अब ये तो हो गए तुम्हारे 15 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। अब आते हैं तुम्हारे 67 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर तुम इन क्वेश्चंस को कर रहे होगे, ये भी तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर, इसके अंदर भी तुम्हें ये 8 क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम कर रहे होगे फोर्थ चैप्टर के अंदर इन 5 क्वेश्चंस को, ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर भी तुम्हारे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनको अच्छे से कर लेना। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स वाला, इसके अंदर तुम्हें ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, इसमें बस तुम्हें इन 3 क्वेश्चंस को ही करना है। देन फिर आता है तुम्हारा इसके बाद हेरन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर, इसके अंदर भी तुम्हें ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट सर्कल्स, इसके अंदर तुम्हें 4 क्वेश्चंस करने हैं, ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन फिर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके अंदर भी तुम इन क्वेश्चंस को कर रहे होगे, सभी क्वेश्चन मस्ट डू हैं। एंड देन फिर लास्ट में आता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर तुम इन 5 क्वेश्चंस को करोगे, और इस तरह से तुम्हारे मैथ्स के कंप्लीट 67 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी ये है कि पहले तुम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करोगे, यूट्यूब पर सर्च कर लेना इन टॉपिक्स को, जब तुम इनको सही से समझ जाते हो उसके बाद तुम्हें इन क्वेश्चंस को लगाना है, बिकॉज एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, इजीली तुम कर लोगे, बस इतना ही करना है। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना RIP क्लास 9, बिकॉज अब तुम अपने फाइनल एग्जाम का गेम ओवर कर रहे होगे। और सोशल साइंस के लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तुम्हें लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।